अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं आपका शेफ विलियम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करें। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके पास एक छोटा सा एक आइडिया लेकर आया हूं और उस आइडिया के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि फूड सेफ्टी किसका फर्ज है, फूड सेफ्टी पे ध्यान देना किसका फर्ज है। तो व्यूअर्स, वहां पे जवाब ये आएगा, फूड सेफ्टी से जवाब ये आएगा जब भी आप किसी भी फूड सेफ्टी को पढ़ेंगे, आप उसकी स्टडी करेंगे तो फूड सेफ्टी से जवाब आएगा कि फूड सेफ्टी हम सबका फर्ज है। हम जितने भी अफराद हैं, हम जितने भी लोग हैं, जितने भी खाने के साथ रिलेटेड है, एक फार्मर से लेके जमींदार से लेके खाना प्रोवाइड करने तक जो हमारा वेटर है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जो आप समझते हैं कि जमीन से अनाज उगा रहा है, वहां से लेके जो वेटर खाना प्रोवाइड कर रहा है, उसके दौरान जितने लोग इस खाने से रिलेटेड है, सबकी जिम्मेदारी है फूड सेफ्टी। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि फूड सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी है। मार्केट में माल ले आने वाले की, मार्केट से अनाज परचेज करने वाले की, सप्लायर की, अनाज को रिसीव करने वाले की, अनाज को स्टोर करने वाले की, अनाज को पकाने वाले की और फिर अनाज को अपने क्लाइंट तक सर्विस करने वाले की जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी है फूड सेफ्टी। और इस फूड सेफ्टी में मैं आज आपको एक छोटी सी एक मशक करके दिखाता हूं कि आप अपने अनाज को, अपने इस्तेमाल की चीजों को सेफ कैसे करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे पास ब्राउन पेपर है और एक वाइट पेपर होता है जिसको हम बेकरी पेपर कहते हैं। ये हमारे पास कटिंग नाइफ है और ये हमारे पास कटिंग बोर्ड है, वेजिटेबल या सैलड को काट सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास धनिया और पुदीना, फ्रेश धनिया और पुदीना है, जिसको हम रैप करेंगे, सेफ करेंगे। फूड सेफ्टी के असूलों के मुताबिक हम इसको स्टोर करेंगे और वो स्टोर करने की मशक मैं आपको करके दिखाना चाहता हूँ। जी व्यूअर्स, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने घरों में या किसी भी फूड के कारोबार के दायरे के अंदर आप कोई सा भी पेपर लें और इन चीज़ों को रैप करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आपने अखबार लिया या कोई और पेपर ले लिया कि जो फूड सेफ्टी के अगेंस्ट है, जो अनहाइजीन है। ख़ास तौर पे आप अगर अखबार को ले लिए, अखबार के ऊपर जो प्रिंट है, जो लिखाई है, वो एक केमिकल है, वो केमिकल आपकी फूड सेफ्टी के अगेंस्ट है। आपको इसको रैप करने के लिए ब्राउन पेपर ही चाहिए या आपको वाइट पेपर चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह, जिस तरह मैं आपको ये सेफ करना बताना चाह रहा हूँ, ये मशक करना बताना चाह रहा हूँ, इसी तरह हमारे पास जितने भी हमारे पास हर्ब्स हैं, हर्ब्स में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके पार्सली है, लीक है, सालरी है, आपका डिल है जिसको हम सोया कहते हैं, कोरिएंडर है, ग्रीन कोरिएंडर, धनिया पत्ता, आपका मिंट है, पुदीना, हमारे पास फ्रेश पुदीना है, हरी प्याज है और इसी तरह जितनी भी सैलेड पत्ता है, जितनी भी आपके पास, इसको हम इंग्लिश में मिक्स हर्ब कहते हैं। जितने भी आपके पास मिक्स हर्ब्स हैं, तो आप इनको बड़े आसान तरीके से, जो इनके नीचे इनके बॉटम के हिस्से हैं, उस बॉटम के हिस्से को आप काट कर उसकी जो पत्ते
कुछ ख़राब हैं, जो हमारी सप्लाई में हमने रिसीव किए हैं कि कुछ पत्ते ख़राब हैं, तो आप उन पत्तों को इस तरह से साफ कर सकते हैं। स्टॉप कर। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि 1 बाय 1 हमने इनको साफ कर लिया है। हमने जो इसके जिसको हम उर्दू में जड़े कहते हैं, जो ज़मीन का हिस्सा है या जो मिट्टी है इसके साथ, वो हमने साफ कर ली है। और जो पत्ते कुछ गले हुए हैं वो हमने साफ कर लिए हैं। व्यूअर्स, याद रहे कि आपने किसी भी चीज़ को धोकर रैप नहीं करना, इन चीज़ों को पानी नहीं लगाना, इन चीज़ों को आपने इसी तरीके से रैप करना है। इनकी लाइफ बढ़ जाती है। जहां इनको 2 दिन में ख़राब होना है, 1 दिन में ख़राब होना है, तो ये कम से कम आपके पास बआसानी 5 से 6 दिन निकाल सकते हैं। और ये आप फूड सेफ्टी की तरफ भी हैं, कॉस्ट कंट्रोल की तरफ भी हैं कि आपके पास मिसयूज़ नहीं होता। तो व्यूअर्स, अगर आप ये वाली मश्क ना करें तो ये जो ग्रीन हर्ब्स हैं हमारे पास, ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, हम इनको रखेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कल सुबह तक बिल्कुल ख़राब हो चुकी होंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको इसको रैप करना बता दूंगा। आपने ब्राउन पेपर की एक शीट ली, ब्राउन पेपर की शीट ली, तो उसके अंदर आपने जितना आपका एक टाइम पे यूज़ है, जितना आपका एक टाइम पे यूज़ है, उसको आपने इसके अंदर, इस ब्राउन पेपर के अंदर यूं करके रैप कर लिया। रैप कर लिया तो आपने इसकी एयर को बंद कर देना है। इसकी एयर को बंद कर देना है ताकि आपका अगर कोल्ड स्टोर है, आपका फ्रिज है, तो फ्रिज की जो एयर है वो डायरेक्ट आपके इस धनिया या पुदीना या जो भी आपने हर्ब को रैप किया हुआ है उसको डायरेक्ट एयर ना लगे, चाहे आपका फ्रिज है या चाहे आपका कोल्ड स्टोर है। जी व्यूअर्स, फिर आपने अपने फ्रिज में इसको स्टोर कैसे करना है। आप ये देख रहे हैं कि हमारी ये वो फ्रोज़न चीज़ें हैं जो हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं या इमरजेंसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये हमारे पास ग्रीन पीस है। ग्रीन पीस हमने साफ़ करके फ्रीज़ किए हुए हैं। और स्टोरेज करने का तरीका ये है कि ये आपका आइस वाला हिस्सा है जिसमें आपने चीज़ों को फ्रीज करना है, तो आप इन चीज़ों को फ्रीज कर सकते हैं। व्यूअर्स, उसके बाद आप फ्रिज की तरफ आ जाते हैं। आपको पता ही होगा इसका जो टेम्परेचर है 0 से 4 है। 0 से 4 टेम्परेचर में जितनी भी आपकी चीज़ें आती हैं, आपका मिक्स हर्ब आता है, आपकी स्वीट्स आती है, आपकी ब्रेड आती है, तो ये आपके सैलेड्स आते हैं, तो आपको व्यूअर्स उनको स्टेप बाय स्टेप रखना है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सेग्रीगेशन बताऊंगा, तो ये सेग्रीगेशन का हिस्सा है कि आपने टॉप पे स्वीट को रखना है, ब्रेड को रखना है, नीचे आपने सैलेड रखनी है, उसके नीचे अगर आप समझ रहे हैं कि आपके पास कोई वेजिटेबल्स है तो आपको वेजिटेबल्स को रखना है। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपके सामने धनिया और पुदीना को रैप किया है, तो ये मैं आपके सामने इसको सबसे नीचे रख रहा हूँ। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट फ्रिज की एयर ना लगे, कूलिंग डायरेक्ट ना लगे, तो इसको रैप करके रखें। तो ये आपके जहाँ आपका 1 या 2 दिन निकालना है, तो ये आपके 6 से 7 दिन 5 दिन आराम से निकाल लेगा और आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो से बहुत सारी मालूमाती चीज़ें मिली होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में और मैं फूड सेफ्टी के आपको और प्रोग्राम देता रहूँगा, वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।